नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। न्यूज पोर्टेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगले कुछ मिनटों हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर बिहार में क्या कुछ बड़ा हुआ और कौन सी खबरें जो हैं आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करेंगी और बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा और किन घटनाओं का आप पर सीधा असर भी पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। बिहार विधानमंडल का आज 13वां दिन है। 13वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सदन में सरकार और विधानसभा स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाया है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक जो है वो भी देखने को मिली। राजद विधायक सरबजीत ने सदन में यह तक सवाल उठाया है कि मंत्री अशोक चौधरी जो है उनके द्वारा कथित तौर पर यह कहा गया है कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव लाया है उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होगा। इस बयान को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया। चलिए बढ़ते अगली खबर के साथ। और बिहार विधानमंडल में गुरुवार को शराबबंदी को लेकर के सियासी माहौल जो है उस वक्त गर्मा गया जब राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार ने सरकार और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सुनील कुमार ने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद जो शराब है वो आसानी से उपलब्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि वह दावे के साथ यह कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के कई मंत्री और विधायक जो है वो रोजाना शराब का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि बिहार विधानमंडल परिषद में भी शराब की बोतलें जो है वो खुलती हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे किसी मंत्री और विधायक का नाम ले रहे हैं। बिहार विधान परिषद के बाहर गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में भी विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा जो है वो किया गया। विपक्ष ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और हत्याओं को लेकर के, दुष्कर्म को लेकर के, बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर के सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और जवाब की मांग जो है वो की। राबड़ी देवी ने कहा बिहार में ऐसी घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं और बिहार सरकार जो है इस हालत पर नियंत्रण करने के बजाय अपनी पीठ जो है वो थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक संघर्ष करता रहेगा। बिहार की राजनीति से इस वक्त जो है ये बड़ी खबर सामने आई जब राबड़ी देवी को इस तरीके से देखा गया। बढ़ते अगली खबर के साथ, जहां पर बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिनको पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पक्ष और विपक्ष के कुल 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब जो है वो तलब किया है। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट में अनियमितता और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित सीटों पर पराजित उम्मीदवारों ने विजयी विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका जो दायर है वो की है। याचिकाओं में आरोप जो है वो लगाएगा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं जो है वो हुई है और हलफनामों में जो तत्व है वो गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने सभी संबंधित विधायकों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब जो है वो मांगा है। वहीं पर मामला जो फिलहाल है वो न्यायालय में लंबित है। पटना नीट छात्र हत्याकांड मामले में सीबीआई की कार्रवाई जो है वो जारी है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो आज सीबीआई ने कदमकुआ थाना के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को अपने कार्यालय में तलब किया है और वहां पर एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे करीब 30 मिनट तक जो विस्तृत पूछताछ है वो भी की है। जानकारी के अनुसार 6 जनवरी को एक छात्रा के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान अस्पताल में प्रबंधन ने मामले की सूचना दी, पुलिस को दी थी और इसके बाद जो पूरा मामला है वो सुर्खियां बटोरते नजर आ रहा है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख राजू सुप्रीमो के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव गुरुवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो आरोप है वो तय किए जाने के बाद जो सुनवाई है वो हुई और इस सिलसिले में वो कोर्ट जो है पहुंचे थे। इससे पहले भी इसी मामले में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो है वो भी कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। दोनों जो है कोर्ट में लगातार पेश होते रहे हैं। ऐसे में लगातार हो रही पेशियों से यह मामला जो है एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में संपन्न हुए जो एआई समिट है उसको लेकर के एक बयान दिया है। अब इसको लेकर के उनका कड़ा रुख जो है वो अपनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के देश की छवि के लिए घातक जो है वो बताया है और कहा है कि इसके साथ ही उन्होंने त्योहारों पर जो दुकान बंद होने की बात चली और नीट छात्रा मौत मामले में भी अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ी है, बेबाकी के साथ अपनी राय जो है रखी है और
अन्य मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने विचार को विमर्श किया है। चिराग का साफ तौर पे ये कहना है कि नीट कांड मामले को लेकर के जो भी अपडेट है वो सरकार लगातार देगी। पुलिस प्रशासन अपने हर एक एंगल से पूरे मामले की जांच जो है करते नजर आ रही है। बिहार की सियासत और गांव की चौपाल इन दिनों एक ही मुद्दे पर गर्म है कि कब आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। लाखों किसानों की निगाहें जो है वो इसी पर टिकी हुई है कि मार्च के पहले हफ्ते पर बिहार के जितने किसान हैं और देश भर के जितने किसान हैं उनकी निगाहें टिकी हुई है। वजह यही है कि ये खबर जो है कि होली से पहले 2000 की जो रकम है वो सीधे खाते में दस्तक दे सकती है, लेकिन हुकूमत ने साफ कर दिया है कि इस पर लापरवाही की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है। दरअसल सरकार का ये पैगाम जो है वो साफ तौर पे है कि ई-केवाईसी के लिए भी एक किस्त जो है जारी नहीं होगी। यानी कि अगर अभी तक आपने अपना ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपकी रकम जो है वो फंस सकती है। किसान भाई जो है ओटीपी के जरिए पोर्टल पर ई-केवाईसी जो है वो कर सकते हैं और पीएम किसान मोबाइल ऐप पर फोन जो ऑपरेशन है उसके जरिए आप घर बैठे अपनी जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरी भी कर सकते हैं। राजधानी पटना में कानून के रखवाले पर ही कानून तोड़ने का जो इल्जाम है वो लगा। ये खबर तब सामने आई जहां पर शहर की व्यस्त सड़क पर उस वक्त जाम लग गया, हंगामा होने लगा जब एक डीएसपी की गाड़ी जो है कथित तौर पर रॉन्ग साइड से आती दूसरे गाड़ी को टक्कर मार देती है। बेली रोड के हड़ताली मोड़ के पास एक कार जो है वो टकरा जाती है। इस टक्कर के बाद जो हालत है ऐसी बिगड़ती है कि मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर के बवाल काटा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो डीएसपी की सरकारी गाड़ी तेज रफ्तार से गलत दिशा से आ रही थी और पटना के बेली रोड पर अचानक सामने आ रहे वाहन को जोरदार धक्का जो है वो लग गया। टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क पर अफरा तफरी जो है वो मच गई। आसपास के लोग जो है इकट्ठा हो गए और सवाल जो है वो पूछने शुरू कर दिए। अब ऐसे में जवाब जो है अभी तक मिला नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कानून के रखवाले जो है वही कानून का उल्लंघन करते नजर आएंगे? तो ये सही है या गलत? बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर और मौसम को लेकर के ये बड़ी जानकारी है जहां पर राज्य का मौसम जो है पछुआ के कारण 7 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड का असर जो है वो दिखेगा। ज्यादातर भागों में हवा की गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना के अनुसार जो है तापमान में 3 से 4 डिग्री के दौरान विशेष बदलाव की संभावना जो है वो जताई है। और वहीं पर आपको बताएं तो बहुत सारे लोगों को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि शाम के वक्त जो लोग जैकेट या फिर शॉल लेकर के नहीं चलते हैं उनके लिए थोड़ा ये पल जो है खतरनाक हो सकता है। तो आज दिन भर की 10 खबरें जो है हमने आपके सामने पेश की। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए उस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।